पखानजोर से एक अप्रिय दृश्य निकलकर सामने आया है। तिरंगा झंडा हर देश की शान होता है, वहीं निजी स्कूल में तिरंगे झंडे से छेड़छाड़ कर कंस्ट्रक्शन के क्यूरिंग में लगाया गया है। इस प्रकार की कृत्य कहां तक सही है? हर भारतीय के लिए देश का तिरंगा झंडा देश की आन बान और शान का प्रतीक माना जाता है। देश के प्रधानमंत्री ने भी तिरंगे झंडे को लेकर हर घर तिरंगा अभियान भी चलाया था, जिसमें पूरे देश ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कहते हैं बच्चे देश के भविष्य होते हैं और बच्चों का भविष्य तय करती है विद्या का मंदिर कहे जाने वाले विद्यालय व स्कूल, जहां बच्चों को अच्छी शिक्षा के साथ नैतिक और देशभक्ति की भी बातें सिखाई जाती है। आज हम आपको रूबरू कराते हैं ऐसे ही एक विद्या के मंदिर कहे जाने वाले निजी स्कूल से, जहां बच्चों को शिक्षा दी तो जाती है और बेहतर शिक्षा की भी प्रयास करने का दावा करती है, लेकिन इनका एक कृत्य सामने आने के बाद स्कूल के ऊपर सवालिया निशान खड़ा हो रहे हैं। एक तरफ बच्चों को अच्छी शिक्षा का दावा करने वाले स्कूल, दूसरी ओर देश की आन बान शान कहे जाने वाले तिरंगे झंडे में छेड़छाड़ कर तिरंगे झंडे को निर्माणाधीन भवन के क्यूरिंग पर लगा दिया गया है। हम बात कर रहे हैं पखानजोर नगर पंचायत के वार्ड क्रमांक 1 की, जहां एक निजी स्कूल आदर्श विद्या निकेतन स्थापित है और स्कूल में निर्माण कार्य चल रहा है। स्कूल में निर्माण कार्य में पुराने तिरंगे झंडे में छेड़छाड़ कर अशोक चक्र को मिटा दिया गया और इस पुराने झंडे के कपड़े को एक नवनिर्मित पिलर के साथ उल्टा सीधा लपेटकर क्यूरिंग का काम को अंजाम दिया जा रहा है। स्कूल संचालक का कहना है कि वह एक पुराना कपड़ा है, इस प्रकार की कोई बात नहीं है। जानकारी के लिए अधिक पूछताछ करने पर स्कूल में अच्छी शिक्षा, नैतिक शिक्षा और देशभक्ति की बातें करने लगते हैं और बातों को गोलमाल घुमाने लगते हैं, मगर खुलेआम तिरंगा झंडा को स्कूल की छत पर नवनिर्माण कार्य में इस्तेमाल करने से स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं पर इसका क्या असर पड़ेगा? लाखों रुपए खर्च कर निजी स्कूल निर्माण किया जा रहा है, मगर पिलर की क्यूरिंग के लिए तिरंगा झंडा का। क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले? हीरा गाँव। तो यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन का जो काम कर रहे हो वो आप लोग कर रहे हो? वो ठेकेदार कर रहा है। माने आप ही कर रहे हो ना? हाँ। तो ये जो ऊपर में क्यूरिंग के लिए जो पिलर खड़ा हुआ है उसमें आप तिरंगे झंडे को लपटा करके उसको क्यूरिंग कर रहे हो, क्यों कर रहे हो ये सब? ये नहीं कर रहे हैं सर हम लोग। तो कौन कर रहा है इसको? सर लपटे। कौन सर? सर का नाम क्या है? सर के नाम? हाँ हाँ, मंडल बोलते हैं। मंडल सर? यहाँ के क्या है, वो प्रिंसिपल है क्या? बड़े सर हैं। हाँ, बड़े सर हैं। बड़े सर हैं। तो ये आप लोग नहीं कर रहे हो, सर ही की है? हाँ, सर ही की है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पलाश मंडल है और स्कूल के किस पद पर है आप? मैं स्कूल के संचालक हूँ। संचालक है। तो आपके यहाँ पर लाखों का कंस्ट्रक्शन चल रहा है और लोगों का भी कहना है कि ये राष्ट्रीय ध्वज को भी वहाँ पर लपेट करके क्यूरिंग का किया गया है। तो मौके पर देखा गया राष्ट्रीय ध्वज के अशोक चक्र को मिटा करके क्यूरिंग किया गया, क्या कुछ कहना है? वास्तव में अशोक चक्र नहीं था, वो ऐसे कलरिंग वाला कपड़ा था जो कि तिरंगा टाइप का कपड़ा था, जिसके कारण ऐसे दिख रहा है। वास्तव में वो अशोक चक्र नहीं था और वो अगर वो अशोक चक्र होता तो हम अवश्य नहीं लगाते। हमको अशोक चक्र को या राष्ट्रीय ध्वज को हम सम्मान करते हैं, हमारा देश का प्रतीक है, हम ऐसे नहीं कर सकते उसके लिए। लेकिन कपड़े को देखा जा रहा था कि जो अशोक चक्र है उसमें राउंड करके उसको मिटा दिया गया सफ़ेद किसी चीज़ से, तो इसमें क्या कहना है? अब अगर उसमें अशोक चक्र नहीं था, वास्तव में ऐसे दिख रहा है, लेकिन वास्तव में अशोक चक्र नहीं था। ऐसे ही उसका प्रतिबिंब शायद हो सकता है दिख रहा है आपको, लेकिन वास्तविक है वो अशोक चक्र नहीं थी। तो इस प्रकार की जो घटना है स्कूल में अगर होती है तो बच्चों के ऊपर क्या असर पड़ेगी? और गलत असर पड़ता है, लेकिन वास्तव में हमको जानबूझ के हम ऐसा ये जो लगाए हैं अशोक चक्र नहीं था और मैंने कलरिंग वाला कपड़ा है वो हमको सिला गया था, इसी कारण हम लगाए थे। हमको ज्ञान है कि हमको कि बच्चों पर ये गलत असर पड़ता है कि अगर वो राष्ट्रीय ध्वज होगा तो वास्तव में राष्ट्रीय ध्वज नहीं था। ये कपड़े का इस्तेमाल पहले कहाँ हुआ गया था? ये कपड़े का इस्तेमाल ऐसे ही हम लोग क्या है कपड़े को यूज़ किए थे, जो कलरिंग वाला कपड़ा था, इसी कारण उसको हम लोग यूज़ किए थे, लेकिन राष्ट्रीय ध्वज के हिसाब से हम लोग कभी नहीं यूज़ किए।